बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चूँकि 21 रमज़ान मुबारक है, हज़रत अली मुर्तज़ा मौला मुश्किल कुशा की शहादत का दिन है और आज आपका तज़किरा खैर ना हो तो फिर पॉसिबल नहीं है। मैंने सोचा कि एक मुख्तसर से व्लॉग में आप रदी अल्लाह ताला अन्हो का मुख्तसर सा तारुफ़ पेश कर दिया जाए और आपका उसवा हसना हमारे लिए क्या है, मैं थोड़ा सा अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगी। हज़रत अली मुर्तज़ा मक्का में पैदा हुए और आप ज़ाहिर है आपका नस्ब मुबारक भी वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ब मुबारक है। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब के आप पोते हैं और सैयदना अबू तालिब जिनका असल नाम अब्द मनाफ है उनके आप साहबजादे हैं। आपकी वालिदा का नाम हज़रत फ़ातिमा है। जब आप पैदा हुए तो आपकी वालिदा ने आपका नाम हैदर और असद रखा और आपके वालिद हज़रत अबू तालिब ने आपका नाम अली रखा। फिर दोनों का अली पे इत्तफ़ाक़ हो गया और वो आपके लक़ब ठहरे। हज़रत अली मुर्तज़ा अभी बहुत छोटे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हज़रत अबू तालिब के साथ रहते थे, हज़रत अबू तालिब ने सारी ज़िंदगी, कौन नहीं जानता कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की और सारी ज़िंदगी आपके चचा होने का हक़ अदा कर दिया। बल्कि उससे भी आगे चचा होना, तो चचा तो और भी बहुत सारे होते हैं लेकिन ज़हे नसीब के किसी को अबू तालिब जैसा चचा मिले। तो आप अभी 10 साल के थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। इट मीन्स कि आपकी पैदाइश जो है वो 600 ईस्वी में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 साल छोटे थे। जब आप 40 साल के हुए तो आपने ऐलान नबूवत किया तो उस वक्त अली मुर्तज़ा सिर्फ 10 साल के थे। जब आपने पहली तौहीद की दावत दी तो सैयदा खदीजतुल कुबरा आप पे ईमान लाई और हज़रत अली मुर्तज़ा लाए। उस वक्त अबू बकर सिद्दीक बाहर थे कहीं शहर से। तो साबिकून अल-अव्वलून में भी अली मुर्तज़ा का नाम आता है। जब शुरू में नमाज़ पढ़ते थे तो आप 3 ही नमाज़ पढ़ते थे, सैयदा खदीजतुल कुबरा, हज़रत अली मुर्तज़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 ही नमाज़ पढ़ा करते थे। और हज़रत अबू तालिब को भी आपके ईमान का इल्म था। और हज़रत अली मुर्तज़ा मक्की ज़िंदगी में जो मसाइब थे, जो परेशानियां थीं, उसमें भी बच्चा होने के बावजूद आपके साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादी के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा को अडॉप्ट कर लिया था और आप के साथ ही हज़रत अली मुर्तज़ा रहते थे। जब हिजरत मदीना का वक्त आया तो आप सब जानते हैं कि अली मुर्तज़ा को अमानत सुपुर्द करके आप मदीना तशरीफ़ ले गए। तो बाद में आप के साथ जो भी मामलात हुए मैं डिटेल में नहीं जाती, लेकिन आपने अमानतें उनके वारिसों के हवाले की और आप भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। मक्का से मदीना की तरफ पैदल सफ़र था, उसमें आपके पाँव पे छाले पड़े हुए थे। जब आप मस्जिद कुबा में ही थे अभी तो हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो पीछे पहुँच गए। तो मदीना में आप दोनों मिल के ही दाखिल हुए। सबसे पहले मदीना में जाते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर की तो हज़रत अली मुर्तज़ा ने भरपूर हिस्सा लिया उसमें। उसके बाद मुआख़ात मदीना जब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली मुर्तज़ा को ये एज़ाज़ बख्शा कि हर अंसारी सहाबी को एक मुहाजिर सहाबी का भाई बना दिया, मगर मुआख़ात कायम करते हुए, चूँकि ये दोनों मुहाजिर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुहाजिर थे और हज़रत अली मुर्तज़ा भी मुहाजिर थे, मगर आपने हज़रत अली मुर्तज़ा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि अली मेरा भाई है। तो ये एज़ाज़ भी आप हज़रत अली मुर्तज़ा को कोई तारीख़ इंसानी का और तक कोई ऐसा एज़ाज़ सहाबा किराम में से ऐसा नहीं है जो अली मुर्तज़ा को नहीं मिला। अस्साबिकून अल-अव्वलून में भी सबसे पहले ईमान कबूल करने वाले और सबसे कम सिन सहाबी आप थे। और फिर हिजरत मदीना में भी आप शामिल हुए, फिर मुआख़ात में भी आप शामिल थे, मस्जिद नबवी की तामीर में भी आप शामिल थे, ग़ज़वा बदर में आपका बड़ा रोल है। अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने के लिए, जिनको मुकाबले के लिए सबसे पहले आपने दावत दी थी, उनमें भी अली मुर्तज़ा का नाम था, सर फ़हरिस्त था। और फिर आप हज़रत अली मुर्तज़ा की शादी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से आपने की। तो शादी में मैंने डिटेल बताई थी पहले भी कि महर की रकम आपने अदा की अपनी ज़रा बेच के, जो 480 में बिकी थी उस वक्त की जो करेंसी थी 480, तो उसमें आपने महर भी अदा किया, वलीमा भी किया और घर का ज़रूरी सामान भी ख़रीदा। और हज़रत अली मुर्तज़ा की जब शादी हुई, सैयदा आपके घर में आई तो कामों की तकसीम कुछ इस तरह से थी कि बाहर के सारे काम हज़रत अली सर अंजाम देते थे और घर के काम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सर अंजाम देती थी सलामुल्लाह अलैहा। और फिर ग़ज़वा उहद हुआ, उसमें आप बहुत ज़्यादा अपने जोश व जज्बे से हिस्सा लिया। जिस तरफ जाते थे दुश्मन की सफ़े चीरते जाते थे। और फिर ग़ज़वा खंदक हुआ तो एक शख्स ने खंदक फलांग कर मदीना में आने की जुर्रत की तो आपने उसको उसी वक्त वासिले जहन्नम किया।
یہ بھی آپ کا بڑا کارنامہ ہے۔ اور غزوہ خندق کے بعد جب صلح حدیبیہ کے لیے مسلمان عمرے کے لیے گئے تو پھر بھی علی المرتضیٰ ساتھ تھے، اور حدیبیہ سے پہلے جو بیعت رضوان ہوئی اس میں بھی آپ کا نام ہے، جن کے بارے میں، جن صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ پیش تھے۔ حدیبیہ کا ٹریٹی جو لکھی گئی تھی وہ بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی، اور اس کے بعد پھر جتنے بھی غزوات ہوئے، غزوہ بنو قریظہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو پرچم عطا فرمایا تھا، وہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ پھر غزوہ خیبر میں حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے گئے اور سب قلعوں کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا۔ ایک قلعہ جو آئی تھنک کموس نام تھا اس کا، وہ ابھی فتح نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ میں ایسے شخص کو صبح پرچم اسلام تھما دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو صبح آپ نے علی المرتضیٰ کو طلب فرمایا تو پتہ چلا کہ آشوب چشم ہے، یعنی آنکھ کی بیماری ہے، آنکھ آئی ہوئی ہے۔ آپ نے بلایا، اپنا لعاب دہن آنکھ میں ڈالا تو آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ آپ نے پرچم حضرت علی المرتضیٰ کو دیا اور آپ بہت بہادری سے لڑے، اور وہ جو مرحب تھا اس کو آپ نے واصل جہنم کیا، اور اس طرح فتح خیبر ہوا۔ اور فتح خیبر کے بعد جب عمرہ کرنے گئے 7 ہجری میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ ہمراہ تھے، اور پھر فتح مکہ میں آپ ظاہر ہے آپ نے شمولیت کی۔ کوئی اعزاز ایسا نہیں جو صحابہ کرام کو ملا ہو اور حضرت علی المرتضیٰ کو نہ ملا ہو۔ اور پھر خانہ کعبہ میں جب بتوں کو توڑ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت بھی حضرت علی المرتضیٰ آپ کے ساتھ وہ بت توڑ رہے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے غزوہ حنین میں حصہ لیا، اور بیشتر جو مہمات تھی اس میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا اپنی زندگی کا، اس میں بھی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اور میں چند ایک احادیث نمونے کے طور پہ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں بیان کروں گی۔ بہت ساری احادیث ہیں، گھنٹوں گزر جائیں تو حضرت علی کی جو شان احادیث میں بیان ہوئی ہے ہم بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ چند ایک نمونے کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یعنی علی کو مولا کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ یہ کوئی شیعان علی نے یہ اختراع نہیں کر لی کہ یہ ٹائٹل انہوں نے کوئی ایجاد کر لیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کو مولا کہا۔ اور پھر آپ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر فرمایا کہ میرا علم یعنی نبی کا علم اگر 10 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو 9 صرف علی کے پاس ہیں، باقی 1 حصہ باقیوں کے پاس ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو اس وقت بھی آپ کو غسل دینے والوں میں شامل تھے، آپ کو لحد میں آپ نے اتارا، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور بتدریج حضرت عثمان غنی کی جب دور خلافت آیا تو حضرت علی المرتضیٰ بطور مشیر امور مملکت میں شامل رہے، اور سب صحابہ آپ سے مشورہ کرتے رہے، اور آپ کو وہ بہت بڑا فیصلے آپ سے کرواتے تھے حضرت علی المرتضیٰ سے، اور ہر کام میں آپ سے مشورہ کرتے تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو اس وقت حالات کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، مدینہ میں ایک افراتفری کی کیفیت تھی اور لوگ بہت زیادہ بے چین تھے، اضطراب کی کیفیت تھی، اور اتنی بڑی اسلامی سلطنت کو بغیر خلیفہ کے رکھنا زیادہ دیر کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ امیر المومنین کی ذمہ داری سنبھالیں، مگر آپ نے اس سے انکار کر دیا۔ حالات مزید اس سے خراب ہو گئے تو پھر لوگوں نے آپ سے بہت زیادہ یہ ریکویسٹ جب کی تو آپ اس بات پہ راضی ہوئے اور آپ نے امیر المومنین ہونے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ تقریباً کوئی 4.5 سال کا عرصہ ہے آپ کے دور خلافت کا، جس میں بے تحاشا مصیبتیں تھیں اور طرح طرح کے فتنے تھے۔ سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد امت میں اتنے زیادہ فتنے پیدا ہو گئے تھے کہ ان کو کور اپ کرنا بہت مشکل تھا۔ امت کئی دھڑوں میں اور فرقوں میں بٹ گئی تھی، اور اندرونی اتنے زیادہ سازشیں تھیں، اور جو سازشی ٹولے تھے ان کو بہت زیادہ موقع مل گیا تھا کہ انہوں نے پھر آپ کے خلاف بھی بغاوت کی۔ اس میں خارجیوں کا ایک فتنہ تھا، وہ بہت بڑا تھا، آپ نے بہت ساری جنگیں کی اس سلسلے میں۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کو 21 رمضان المبارک کو ابن ملجم نامی ایک ملعون نے آپ کو شہید کر دیا۔ جب آپ کو زخم لگا تو آپ نے سیدنا امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلایا اور ان کو وصیت کی کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ناک اور کان نہ کاٹنا، اور اس کو کوئی اذیت نہ دینا، اس کی اچھی میزبانی کرنا۔ اگر میں اس زخم سے میری شہادت ہو جائے تو پھر اس کو
वासले जहन्नम कर देना, यानी इसको कत्ल कर देना, और अगर मैं ज़िंदा रहा तो फिर इसके बारे में मैं ख़ुद फ़ैसला कर लूँगा कि मैंने इसे माफ़ करना है या इससे बदला लेना है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा की जो शहादत की जो पस मंज़र है उसको बयान करना इसमें पॉसिबल नहीं है। वो भी एक बड़ी दर्दनाक और लंबी स्टोरी है और हर मुसलमान को वो स्टोरी जाननी चाहिए। मैं इंशाअल्लाह आफ्टर रमज़ान इस पे 2-3 किस्तों में इसकी सारी ब्रीफिंग दूंगी कि जो हमारे फ़िरके बन गए, अगर हम इस सारी सूरत हाल को, इस नाजुक सूरत हाल को अच्छे से समझ लें तो ये फ़िरके बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हम इन फ़िरक़ों में पढ़ेंगे नहीं कि उस वक्त क्या हालात थे और सहाबा कराम किन किन मुसीबतों आलाम से गुज़र रहे थे। हज़रत अली मुर्तज़ा के दौरे खिलाफत के चंद एक वाक़यात जो आज हमें इस प्रेजेंट सिनेरियो में देखना है कि वो किस किस्म के खलीफा राशिद थे और किस किस्म के वो हुक्मरान थे। ईद करीब थी, किसी ने देखा कि हज़रत अली मुर्तज़ा के लिबास में पैबंद लगे हुए हैं तो वो परेशान हुए। उन्होंने कहा, ए खलीफातुल मुस्लिमीन, आप 2 दिरहम का लिबास नया क्यों नहीं ख़रीद लेते? तो आपने फरमाया कि मुझे शर्म आती है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ और मैं लिबास नया पहनूँ और कोफा में हज़ारों लोग जो हैं वो पुराने लिबास पहने। ये आपका अदलो इंसाफ था और ये आपकी बादशाहत थी। एक दफ़ा इतने इंसाफ पसंद थे कि अपनी ज़ात से भी इंसाफ करते थे। एक दफ़ा हज़रत अली मुर्तज़ा की ज़रा गुम हो गई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तलाश करते रहे, नहीं मिली। फिर आपने कुछ अरसे बाद एक यहूदी के पास वो ज़रा देखी तो आपने कहा कि ये मेरी है, लेकिन यहूदी ने कहा ये मेरी है। तो अदालत में फ़ैसला चला गया। ख़ुद अमीरुल मोमिनीन है, लेना चाहे तो पावर थी, मगर अदालत में फ़ैसला गया। लॉ एंड ऑर्डर की इस तरह की पासदारी करते थे मुसलमान खुलाफा। तो जब काजी के पास गया तो काजी कैसे काजी थे, उस वक्त के काजी कैसे काजी थे, कैसे अजीम लोग थे वो। काजी शुरह के पास मुकदमा चला गया। आपने कहा ये ज़रा मेरी है, यहूदी ने कहा मेरी है। तो काजी शुरह ने कहा कि आप अपने गवाह लाए। हज़रत अली मुर्तज़ा से कहा कि आपके पास क्या गवाह हैं कि ज़रा आपकी है? तो उन्होंने कहा हाँ, हसन मुजतबा मेरा बेटा और मेरा ग़ुलाम इस बात के गवाह हैं कि ये मेरी ज़रा है। तो काजी शुरह ने कहा कि ये तो गवाही हम नहीं मानते, इस्लाम तो ना बेटे की गवाही मानता है अपने बाप के बारे में और ना ही ग़ुलाम की गवाही मानता है अपने मौला के बारे में। तो इस पे अली मुर्तज़ा ने फरमाया, ताज्जुब की बात है कि हसन मुजतबा की गवाही आप नहीं मानेंगे, जिनके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो काजी शुरह ने कहा कि अगर कानून जो है सबके लिए बराबर है और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कौन शख्स बात कर रहा है, कानून तो अपने ज़ाब्तों के मुताबिक फ़ैसला करता है। वरना तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि अली मुर्तज़ा फरमा रहे हैं कि ये ज़रा उनकी है, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं थी। मेरे लिए अली मुर्तज़ा की शख्सियत इतनी मोतबर थी, तो अगर मैं उनसे मरूब हो के तो मैं ज़रा आपको दे सकता था, मगर कानून इस चीज़ का तकाजा करता है कि जो दावा कर रहा है वो गवाह भी लाए। तो इस पे अली मुर्तज़ा ने इस फ़ैसले को बहुत पसंद किया और आप खुश हो गए। आपने फरमाया कि हाँ, आपने इंसाफ किया। उस वक्त उस यहूदी ने देखा इंसाफ का, जब ये तकाजा पूरा होते हुए देखा तो उस वक्त उसने कहा कि नहीं, ये आपकी ये जो डीलिंग है ये मैंने देखी तो मुझे पता लगा कि आप वाकई किसी सच्चे मज़हब के पैरोकार हैं। उसने इस्लाम कबूल किया। उसने कहा वाकई ये ज़रा हज़रत अली की है। तो आज के सिनेरियो में आप देख लें, वो काजी शुरैह जैसे काजी क्या काजी थे और आज हम कहाँ से कहाँ हम आ गए, किस बुलंदी से गिर के हम किस घाटी में जहालत की और गुमराही की और ज़िल्लत की घाटियों में गिर गए। अल्लाह ताला हमारे अहवाल पे रहम फरमाए और अल्लाह ताला हमें उन हस्तियों का फैज़ अता फरमाए जिनका हम जिक्र करते हैं, जिनकी सीरत के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ममा अलैया इल्लल बलाग।